हेलो प्यारे बच्चों, हम सीख रहे हैं चैप्टर 13 और अभी तक हमने इसके दो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ ली हैं। आज के इस वीडियो में हम 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है ना वो काफ़ी सारे स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है और डिफ़िकल्ट एक ही कारण से लगता है कि इसके क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। उस कैलकुलेशन के कारण बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको इन प्रत्येक क्वेश्चन की कैलकुलेशन इतनी आसान करके बता रहा हूँ, तो आप इन वीडियोज़ को देखो और फिर आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन कितनी आसान मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप बहुत ईज़िली सीख सकते हैं, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। तो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले अपन अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कह रहा है? व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। अब डायग्राम में जैसा हमें मापन दे रखा वो मापन अपन रख देते हैं। देखो यहाँ पे ये वेल है, कुआं है, जो हमें दे रखा है कितना व्यास, हमें व्यास दिया है 7 मीटर। तो 7 मीटर हमें व्यास दिया है, तो क्या हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे बहुत आसानी से। व्यास का आधा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। और कह रहा है 20 मीटर गहरा है, यानी हमें उसकी एच भी पता चल गया। कुएं की गहराई या फिर आप इसको लंबाई कह सकते हो, कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। ओके, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। अब हम इस कुएं को खोदा, तो इस कुएं के खोदने से जो इसके अंदर से मिट्टी हमने निकाली है, उस मिट्टी को हम फैलाकर एक चबूतरा बना रहे हैं। जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, हमने एक चबूतरा बनाया। उस चबूतरे की जो लंबाई है वो कितना है, 22 मीटर। चबूतरे की लंबाई है 22 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमें कितना दे रखा है, 14 मीटर दे रखा है। 14 मीटर दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कितना ऊंचा उस मिट्टी से चबूतरा बनेगा, तो हमें इसकी ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। ओके, तो आप सबको एक बात समझ में आई कि हमने ये चबूतरा बनाया, ये चबूतरा किस मिट्टी से बना, जो मिट्टी हमने इस कुएं से निकाली। भाई हमने कुआं खोदा, तो इस कुएं से जो मिट्टी निकली उसी मिट्टी से तो हम ये चबूतरा बना रहे। अब आपको पता है चबूतरे के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट का डिस्कशन किया है, तो ये चबूतरा कैसा है, घनाभ के आकार का है। यानी इससे जो हमने मिट्टी निकाली, यानी इस कुएं का जो आयतन होगा वो आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। समझ में आया मेरी बात, मैंने क्या कहा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। ध्यान से समझो। देखो ये सारे मापन आपको पता चल गए होंगे। अब देखो मैं मान रख रहा हूँ, क्या करूंगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का मतलब चबूतरा, चबूतरा, जो चबूतरा है वो किसके आकार का बना है, घनाभ के आकार का बना है। तो चबूतरे का आयतन किसके बराबर होगा, कुएं के आयतन के। कुएं से निकाली मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, आयतन के बराबर होगा। अब अपन सबसे पहले फॉर्मूले लगाते हैं। देखो फॉर्मूले याद होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं, चाहे आपकी कैलकुलेशन कितनी भी फास्ट होगी, आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं बना सकते। तो इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम राइट बना सकते हैं। अब देखो घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इक्वल टू, हुआ है वो किसके आकार का है, बेलन के आकार का है। और बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मैं इसको कैपिटल एच ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्मॉल एच यहाँ लिया, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, कैपिटल एच ले लेता हूँ, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मान रख दो, मान रखो, फॉर्मूले में हमने रख दिया, मान लगा देते हैं। देखो चबूतरे की लंबाई हमें दे रखी है 22 मीटर इंटू चौड़ाई हमें दे रखा है 14 मीटर इंटू ऊंचाई हमें निकालना है एच का मान। पाई के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम 22/7 लगा देंगे इंटू कुएं का त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या दे रखी है 7/2,
स्क्वायर है तो 7/2 मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 7/2 इंटू एच। कुएं का हाइट कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। देखो सब कुछ मीटर में है तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन हमें नहीं होना है। करो सिंपल। देखो हम इस 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से 20 को हम कितने बार कैंसिल कर देंगे, 10 बार। और इस 2 से हम इस 22 को भी कितने बार कैंसिल, 11 बार। 11 बार कैंसिल कर देंगे। क्या आपको इतना बात समझ में आया? अब ध्यान से समझो क्या क्या बचा। यहाँ 22 बचा, इंटू यहाँ 14 बचा, इंटू यहाँ एच बचा, इक्वल टू इधर क्या बचा, 11 इंटू 7 इंटू 10। ये मान इधर बचे। अब करो इसको आगे सिंपल। हमें तो किसका मान निकालना है, एच का मान निकालना है। तो यहाँ पे 11 इंटू 7 इंटू 10, ये चीज यहाँ गुना में इधर लाएंगे तो भाग में, तो 22 इंटू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कुछ सिंपल हो पा रहा है, हाँ और हो पा रहा है तो कर लेते हैं। 11 का टेबल बोलेंगे 22 में कितनी बार, 2 बार। 7 का टेबल बोलेंगे 14 में कितनी बार, 2 बार। और 2 का टेबल बोलेंगे 10 में कितनी बार, 5 बार। यानी h बराबर कितना आ जाएगा, 5/2। यानी 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, चबूतरे की ऊंचाई आ जाएगी। चबूतरे की क्या मिल जाएगी, हमें ऊंचाई मिल जाएगी। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज के साथ, इजी कैलकुलेशन के साथ इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश की है। अभी भी किसी स्टूडेंट को डाउट रहा है तो सेम आपको इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेना है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट एनसीईआरटी और कंप्लीट बेसिक मैथ्स आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।